एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत है। जी हां, यही है पनडुब्बियों की दुनिया। समंदर की गहराइयों में छिपे हुए खामोश शिकारी। पर सोचिए, तब क्या होता है जब इन भूतों को, इन साइलेंट हंटर्स को घर पर बात करनी हो। यहीं पर उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी कि छिपने की कला उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो सवाल यही है, एक भूत घर पर बात कैसे करेगा? एक ऐसी मशीन जिसे बनाया ही गया है अदृश्य रहने के लिए, वो अपनी मौजूदगी का पता दिए बिना कोई सिग्नल बाहर कैसे भेज सकती है? ये वो चुनौती है जिसका सामना एक सबमरीन का क्रू हर रोज करता है। तो चलिए पनडुब्बी कम्युनिकेशन की इसी रहस्यमयी दुनिया में गहरी डुबकी लगाते हैं। हम जानेंगे कि पानी के नीचे हमारे नॉर्मल रेडियो क्यों फेल हो जाते हैं, फिर ये पनडुब्बियां आवाज और रोशनी से कैसे बात करती हैं, और इस सब के बीच वो खुद को छिपाए कैसे रखती हैं। और हाँ, आखिर में भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे कि आगे कौन सी जबरदस्त टेक्नोलॉजी इंतजार कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बुनियादी चुनौती की, जो पानी के नीचे कम्युनिकेशन को इतना मुश्किल बना देती है। ये असल में फिजिक्स की एक प्रॉब्लम है, और इसकी जड़ में है पानी और रेडियो तरंगों का रिश्ता। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हम अपने फोन या वाईफाई सिग्नल को एक मोटी कंक्रीट की दीवार के पार भेजने की कोशिश कर रहे हों। पनडुब्बियों को असल में रोज इसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बस उनका स्केल बहुत बड़ा है। समंदर का पानी खुद एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करता है, जो उन सारे सिग्नलों को रोक देता है जिन पर हम जमीन पर निर्भर रहते हैं। यहाँ असली विलेन है पानी में घुला हुआ नमक। ये समंदर को एक विशाल बिजली के कंडक्टर में बदल देता है। और ये कंडक्टर क्या करता है? ये रेडियो तरंगों की एनर्जी को एक स्पंज की तरह सोख लेता है। मतलब हमारी जीपीएस, मोबाइल, वाईफाई जैसी टेक्नोलॉजी वहाँ जाकर पूरी तरह से बेकार हो जाती हैं। इसी वजह से इंजीनियर्स को कुछ बिल्कुल नया सोचना पड़ा। तो इस पानी के नीचे की रेडियो दीवार को पार कैसे किया जाए? जवाब है, गेम के नियम ही बदल दो। तरंगों को जबरदस्ती भेजने के बजाय पनडुब्बियां ऐसी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करती हैं जो बहुत बहुत लंबी होती हैं। ये इस दीवार के आर पार जाने के बजाय मानो इसके नीचे से फिसल कर निकल जाती हैं। ELF और VLF, इन दो तरह की तरंगों को पानी के नीचे के दो अलग-अलग संदेशवाहक मान सकते हैं। ELF तरंगें लंबी दूरी के कोरियर की तरह हैं, जो संदेशों को समंदर में बहुत गहराई तक ले जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ VLF तरंगें लोकल डिलीवरी जैसी हैं, जो सतह के पास यानी कम गहरे पानी में सबसे अच्छा काम करती हैं। लेकिन इस तरीके में एक बहुत बड़ी कमी है। ये एक तरह से स्पेस से चलने वाला एक पेजर सिस्टम है। मतलब पनडुब्बी संदेश रिसीव तो कर सकती है, पर जवाब नहीं दे सकती। और डेटा की स्पीड, वो तो इतनी धीमी है जैसे पुराने जमाने के डायल अप कनेक्शन पर कोई मूवी स्ट्रीम करने की कोशिश करना। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके का इस्तेमाल सिर्फ सबसे जरूरी संदेशों के लिए ही होता है, जैसे सतह पर आ जाओ का आदेश। पर टेक्नोलॉजी कभी एक जगह नहीं रुकती। आज की मॉडर्न पनडुब्बियों ने खामोशी में बात करने के नए और बेहतर तरीके खोज लिए हैं। अब वो ध्वनि और प्रकाश का इस्तेमाल करती हैं ताकि चुपचाप और टू वे बातचीत हो सके। सोचिए कि बिना मुंह खोले पानी के नीचे बात की जा सकती है। एकॉस्टिक मोडेम बिल्कुल यही करते हैं। ये डिजिटल डेटा को साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों में बदल देते हैं, जिससे पनडुब्बियां एक दूसरे से ऐसे बात कर सकती हैं मानो कोई सीक्रेट अंडरवाटर बातचीत चल रही हो। ये पानी के नीचे मोर्स कोड का एक बहुत ही एडवांस्ड वर्जन जैसा है। एक पनडुब्बी साउंड के पल्स के एक सीरीज भेजती है जिसमें डिजिटल जानकारी छिपी होती है। दूसरी पनडुब्बी इन पल्स को सुनती है और उन्हें वापस एक समझने लायक मैसेज में बदल देती है। लेकिन एकॉस्टिक मोडेम की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वो थोड़े धीमे हो सकते हैं और दुश्मन के जहाज उन्हें सुन भी सकते हैं। यहीं पर एंट्री होती है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की, एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक जो पनडुब्बियों के बात करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। जरा सोचिए, पानी के नीचे लाइट की स्पीड से डेटा भेजना, यही है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की असली ताकत। नीले हरे रंग के लेजर्स का इस्तेमाल करके जो पानी को किसी तेज हेडलाइट की तरह चीरते हुए निकल जाते हैं, पनडुब्बियां सेकंडों में भारी मात्रा में डेटा ट्रांसफर कर सकती हैं। ये वाकई एक गेम चेंजर है। पर हाँ, इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है, कोई भी कम्युनिकेशन बेकार है अगर उसकी वजह से पनडुब्बी का पता चल जाए। एक सबमरीन की पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमेशा हमेशा छिपे रहना ही होती है। इसीलिए अदृश्य रहने की कला, बात करने की कला जितनी ही जरूरी है। सोनार को पनडुब्बी की आंखें और कान समझिए। एक्टिव सोनार
ये एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने जैसा है। आपको तो सब दिखेगा, पर आपकी मौजूदगी का पता भी सबको चल जाएगा। इसीलिए पनडुब्बियां पैसिव सोनार को पसंद करती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे अंधेरे में सिर्फ दूसरों के चलने की आवाज़ को सुनना, बिना कोई शोर किए। ये पूरी की पूरी खामोशी की एक सिम्फनी है। उसकी बाहरी सतह पर लगी रबड़ जैसी टाइल्स जो आवाज़ को सोख लेती हैं, उसके बिल्कुल शांत इंजन जो उसे पानी में चुपचाप फिसलने में मदद करते हैं। पनडुब्बी का हर एक हिस्सा उसे ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इन्हीं तकनीकों की वजह से वो पानी में एक सच्चा भूत बन पाती है। लेकिन ये चूहे बिल्ली का खेल कभी खत्म नहीं होता। जैसे जैसे पनडुब्बियां और शांत होती जा रही हैं, उन्हें ढूंढने वाली टेक्नोलॉजी भी उतनी ही एडवांस्ड होती जा रही है। और ये हमें ले जाता है खामोश सेवा के भविष्य की ओर। जरा एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए जो एक पनडुब्बी को बिना पानी से बाहर आए एक हवाई जहाज से बात करने की ताकत दे। यही है टार्फ का वादा, एक जबरदस्त दिमाग हिला देने वाली टेक्निक जो पनडुब्बियों के कम्युनिकेट करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। समुद्र की सतह पर बनने वाली बेहद छोटी छोटी लहरों को पढ़कर एक हवाई जहाज सैकड़ों फीट नीचे छिपी पनडुब्बी का संदेश समझ सकता है। ये इंजीनियरिंग का एक सचमुच हैरान कर देने वाला कारनामा है। आखिर में सब कुछ एक ही सच्चाई पर आके टिक जाता है। एक पनडुब्बी के लिए खामोशी ही उसका कवच है, उसकी ढाल है और उसका सबसे बड़ा हथियार भी। बात करना जरूरी है, पर यह कभी भी छिपने की कीमत पर नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे हमारी दुनिया छोटी और ज्यादा कनेक्टेड होती जा रही है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये खामोश सेवा वाकई में खामोश रह पाएगी, या फिर समंदर की गहराइयां जो प्राइवेसी का आखिरी किला मानी जाती हैं, वो भी आखिरकार पारदर्शी हो जाएंगी? इस सवाल का जवाब न केवल आने वाले समय में नौसैनिक युद्ध की दिशा तय करेगा, बल्कि दुनिया में शक्ति के संतुलन को भी बदल सकता है।